अपने स्तर से बाउंड्री उस विद्यालय में करा दूं। आप अपने स्तर से करवाएंगे? मैं प्रयास करूंगा कि मेरे स्तर से ही इस बाउंड्री का काम संपन्न हो जाए। अगर नाइट गार्ड होता या कैमरा ही लग जाता तो हाँ, थोड़ा सुविधा कैमरा लगना अच्छा रहेगा। हम्म, कैमरा विद्या का मंदिर कहा जाता है, माँ सरस्वती का मंदिर है। और उस मंदिर में जहाँ पे हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं और हमारे ही समाज के। आखिर ये चौथा बार चोरी है, तो आप लोग संज्ञान कभी नहीं लिए या कोई लगता है कि प्री प्लान के साथ इस तरह का काम किया जा रहा है? कुछ हद तक तो हम कहेंगे कि पुलिस प्रशासन का भी असफलता। संध्या समय में कुछ असामाजिक तत्व विद्यालय के प्रांगण में बैठ करके ताश, जुआ और शराब का दौर चलाते हैं, और चाहे वो जो लोग हों। देखिए, अभी हम मौजूद हैं परसा विधानसभा के प्रतापपुर पंचायत में। प्रतापपुर पंचायत के स्कूलों में लगातार चोरियां हो रही है। कल हम लोग एक कमालपुर मध्य विद्यालय का कवर किए, जहां 2 दिन पहले चोरी हुआ था। इन सारी चीजों को लेकर प्रतापपुर पंचायत के मुखिया किशोर सिंह जी हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ बोलेंगे। पहले तो आपका स्वागत है। हाँ, आपको भी, आपको और आपके चैनल को मेरे तरफ से शुभकामना। अच्छा, आपके पंचायत के कमालपुर मध्य विद्यालय में 2-3 दिन पहले चोरी हो गया, क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगातार हो रहा है। और जहाँ तक शिक्षकों से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, वे लोग भी बतलाए हैं कि संध्या समय में कुछ असामाजिक तत्व विद्यालय के प्रांगण में बैठ करके ताश, जुआ और शराब का दौर चलाते हैं, और चाहे वो जो लोग हों। संध्या बेला तो वहाँ कोई लाइट वगैरह नहीं है, बॉल वगैरह? हाँ, अरे मैंने जहाँ तक लाइट की बात है तो बिजली व्यवस्था तो है विद्यालय में। हाँ, लाइट वगैरह वे लोग ऑफ कर देते हैं। मतलब जाते वक्त ऑफ करके जाते हैं? हाँ, जब वो प्रांगण में प्रवेश करते हैं लोग तो जैसा कि शिक्षकों के द्वारा बतलाया गया है, लाइट ऑफ कर देते हैं लोग, और इसके बाद में शराब वगैरह का दौर चलने लगता है। चाहे जहाँ के लोग हों, जो लोग हों, निश्चित रूप से जो चोरी की घटना खासकर कमालपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में लगातार हुआ है। ये तीसरी या चौथी बार? चौथी घटना है। तीसरी बार FIR शिक्षकों के द्वारा कराया गया है। एक बार चापाकल वगैरह अपराधियों के द्वारा चुरा लिया गया था, काट लिया गया था, कुछ सामान भी चोरी हुई थी। उस वक्त FIR नहीं हुआ था, हालांकि कराना चाहिए था, नहीं कराया लोग। घटना 4 बार घटी है, FIR 3 बार हुआ है। और ये बहुत दुखद बात है। विद्यालय जो विद्या का मंदिर कहा जाता है, माँ सरस्वती का मंदिर है, और उस मंदिर में जहाँ पे हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं और हमारे ही समाज के। आखिर ये चौथा बार चोरी है, तो आप लोग संज्ञान कभी नहीं लिए या कोई लगता है कि प्री प्लान के साथ इस तरह का काम किया जा रहा है? कुछ हद तक तो हम कहेंगे कि पुलिस प्रशासन का भी असफलता यदि कहा जाए। गश्ती वगैरह? हाँ, संध्या समय में या रात्रि में जब वहाँ बार बार चोरी हो जाती है, गश्ती तो निश्चित रूप से गश्ती होना चाहिए था, होना चाहिए भी। FIR हुआ, इस बात की जानकारी प्रशासन को है, पुलिस विजिट भी की, तो चोरी न हो इसके लिए तो उन लोगों को सोचने की जरूरत है, उन लोगों को कुछ प्रयास करने की जरूरत है। वहाँ संध्या या रात्रि वेला में यदि पुलिस का विजिट लगातार हो तो अपराधियों को भय होगा, वे मजबूर बेखौफ हो गए एकदम। हाँ, वे चूंकि पुलिस का उन लोगों को कोई खौफ नहीं है, डर है नहीं, वे खौफ होकर के चोरी को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा मुखिया जी, कहा जा रहा है कि स्कूल के मास्टर ही कहीं संतृप्त तो नहीं रहते हैं शामिल? कहा जा रहा है ऐसे कि स्कूल के मास्टर भी कहीं कहीं मिले रहते हैं इसमें? तो नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है कि शिक्षकों के द्वारा ये काम किया जाएगा। कोई भी शिक्षक है, और शिक्षक ऐसा काम नहीं करेंगे। हमको भरोसा नहीं है, हमको नहीं है। भले लोगों के द्वारा मैंने इस बात की चर्चा की जा रही हो, वो अलग की बात है। हमको उम्मीद है कि शिक्षक निश्चित रूप से इसमें मैंने शिक्षक इन्वॉल्व नहीं हो। हाँ, निश्चित रूप से वे मैंने राफ साफ है। अच्छा, आप क्या कड़ा कदम उठाइएगा? अपने पंचायत में इस तरह का हादसा हो रहा है बराबर, तो आपके द्वारा क्या किया गया है? हम पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि इस तरह की घटना पुनः न हो,
इसके लिए वे लोग तो मैंने 4 बार चोरी हुआ तो चारों बार आप लोग FIR किए होंगे? 3 बार FIR हुआ है। 3 बार FIR किए, FIR हुआ लेकिन कोई रिजल्ट अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं है। नहीं आया। तो तब पर प्रयास तो करना पड़ेगा इसी तरह चोरी, निश्चित रूप क्योंकि से। सामान महंगा होता है। कल सुने कि 25,000 का सामान चोरी हो गया, इससे पहले उससे ज्यादा का सामान चोरी हो गया। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से मेरी बात हुई है। कल मेरी बात हुई, मैं इनसे बोला हूँ। सौभाग्य से तो मैं अधिवक्ता भी हूँ। अच्छा, वकील भी हैं? मैं अधिवक्ता भी हूँ। लगभग 27 साल से विधि व्यवसाय से मैं जुड़ा हूँ। शिक्षक प्रधानाध्यापक महोदय से मेरी बात हुई है। मैं उनसे बोला हूँ कि आप सब आइए और हम लोग चल करके आरक्षी अधीक्षक महोदय से मिलेंगे और मिल करके इस समस्या के संबंध में उनसे चर्चा करेंगे और कहेंगे कि ऐसा व्यवस्था होता कि इस तरह की घटना को पुनः इस विद्यालय में इस घटना को अंजाम देने में के लिए लोगों को सोचना पड़े। अच्छा, कहा जा रहा है कि बाउंड्री नहीं होने के कारण चारों तरफ खुला हुआ है, देखिए, और बीच खेत के पास है, तो इस तरह घटना देने में उसको आसानी होता है। कोई आसपास रहता नहीं है, रात्रि का समय होता है। जी जी। बाउंड्री और ताला और सुरक्षा बहुत मायने नहीं रखता है। विचार यदि सही हो तो किसी मकान में, किसी रूम में यदि ताला नहीं भी लगा होगा तो चोरी नहीं होगी। वही बात, तो विचार ही नहीं है तो 4 बार चोरी हो गया। संस्कार में काफी गिरावट है, समाज में गिरावट है। बाउंड्री की जहाँ तक बात है, बाउंड्री होना चाहिए। और मैं खुद प्रयास करूंगा कि अभी 1 साल समय है मेरे पास, मैं अपने स्तर से बाउंड्री उस विद्यालय में करा दूं। आप अपने स्तर से करवाएंगे? मैं प्रयास करूंगा कि मेरे स्तर से ही इस बाउंड्री का काम संपन्न हो जाए। अगर नाइट गार्ड होता या कैमरा ही लग जाता तो थोड़ा कैमरा लगना अच्छा रहेगा। कैमरा में भी जुगाड़ आदमी लगा लेते हैं। फिर अब जुगाड़ तो लगाने के लिए कहीं लगाया जा सकता है, लेकिन कैमरा कारगर होगा। कैमरा कारगर होगा। नाइट गार्ड बहुत हद तक कारगर नहीं होंगे। अकेला बेचारा क्या कर पाएगा। एक नाइट, हर विद्यालय में नाइट गार्ड का शायद अभी व्यवस्था भी नहीं है, हो भी जाएगा।